पीएम्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश के एक ऐसे महान नायक की कहानी को जानेंगे जिनकी गाथा एमपीपीएससी और दूसरी स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जननायक टंट्या भील की। देखिए, ये लाइनें सिर्फ एक शुरुआत नहीं है, ये उस पूरी विरासत को बयां करती हैं जो टंट्या भील ने हमें दी। वो सिर्फ एक इंसान नहीं थे, बल्कि आदिवासी स्वाभिमान और आज़ादी की एक जीती जागती मिसाल थे। अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने वाले इस महान स्वतंत्रता सेनानी को इंडियन रॉबिन हुड के नाम से भी पूरी दुनिया जानती है। तो चलिए कहानी के बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं और समझते हैं उनके शुरुआती जीवन और उस माहौल को जिसने उन्हें एक आम इंसान से एक असाधारण क्रांतिकारी बना दिया। टंट्या भील का जन्म लगभग 1842 में निमाड़ के बड़दा अहिर गांव में हुआ था, जो आज के खंडवा जिले में आता है। उनके पिता का नाम था भाऊ सिंह भील और बचपन में उन्हीं से टंट्या ने लाठी, गोफन और तीर कमान चलाना सीखा था। कौन जानता था कि बचपन में सीखा गया ये हुनर आगे चलकर एक पूरी सल्तनत के खिलाफ उनके संघर्ष का आधार बनेगा। अच्छा, उस दौर को समझने की कोशिश कीजिए। आदिवासी समाज एक तिहरे शोषण की चक्की में पिस रहा था। एक तरफ थी ब्रिटिश हुकूमत की जालिम नीतियां, दूसरी तरफ थे स्थानीय जमींदार जो अत्याचार करते थे, और तीसरी तरफ थे सूदखोर साहूकार जो अपना जाल बिछाए हुए थे। बस इसी अन्याय ने विद्रोह की वो आग भड़काई जिसने सब कुछ बदल दिया। अब सवाल ये उठता है कि वो कौन सी एक घटना थी, वो कौन सी चिंगारी थी जिसने टंट्या भील को एक विद्रोही बना दिया। देखिए, उनके संघर्ष की शुरुआत एक व्यक्तिगत अन्याय से हुई। जब उनके पिता की मौत हुई तो टंट्या ने जमींदार से अपनी ही गिरवी रखी जमीन वापस मांगी, लेकिन उस जमींदार ने जमीन लौटाने के बजाय उल्टा उन पर झूठे इल्जाम लगाकर उन्हें जेल में डलवा दिया। ये उस क्रूर सिस्टम से उनकी पहली सीधी टक्कर थी। उन्हें खंडवा की जेल में बंद तो कर दिया गया, पर वो सिर्फ 3 दिन, जी हां, सिर्फ 3 दिन में वहां से फरार हो गए। ये सिर्फ एक कैदी का भागना नहीं था, ये उस पूरी जालिम व्यवस्था के मुंह पर एक तमाचा था, और यहीं से टंट्या भील के बागी जीवन का असली सफर शुरू हुआ। अब यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। वो दौर आता है जब टंट्या भील को भारत का रॉबिन हुड कहा जाने लगा। पर सवाल यह है कि आखिर ये नाम उन्हें मिला क्यों? उन्होंने अंग्रेजों से लड़ने का एक बिल्कुल अलग तरीका अपनाया, जिसे कहते हैं गुरिल्ला युद्ध या छापामार लड़ाई। निमाड़, मालवा और सतपुड़ा के घने जंगल और पहाड़ मानो उनका घर थे, और इसी की बदौलत उन्होंने लगभग 12 साल तक इतनी बड़ी ब्रिटिश सेना को चैन की सांस नहीं लेने दी। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, अंग्रेजों और अमीर शोषकों के खजानों को लूटना और उस सारे पैसे को गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देना। उनका संघर्ष किसी निजी दुश्मनी के लिए नहीं था, ये लड़ाई थी आदिवासी अधिकारों और सामाजिक न्याय की। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि उनकी शोहरत भारत तक ही नहीं रही। 10 नवंबर 1889 को 7 समंदर पार द न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने अपने एक आर्टिकल में उन्हें द इंडियन रॉबिन हुड का खिताब दिया। सोचिए जरा, उस जमाने में उनका संघर्ष पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया था। हर कहानी में एक दुखद मोड़ आता है। अब हम टंट्या भील के जीवन के आखिरी और सबसे भावुक अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी और उनका सर्वोच्च बलिदान। कहते हैं ना, अपनों का दिया जख्म सबसे गहरा होता है। टंट्या भील को भी धोखा उनके ही करीबी गणपत ने दिया, जो उनकी मुबोली बहन का पति था। रक्षाबंधन का त्योहार था। जब टंट्या अपनी बहन से राखी बंधवाने गए तो उसी गणपत ने चंद पैसों के लालच में अंग्रेजों को खबर कर दी और उन्हें पकड़वा दिया। ये स्लाइड उनके अंतिम दिनों की कहानी बताती है। 11 अगस्त 1879 को गिरफ्तारी हुई। 19 अक्टूबर 1879 को जबलपुर कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई और 4 दिसंबर 1879 को जबलपुर में ही भारत के इस महान सपूत को फांसी दे दी गई। एग्जाम के लिए तारीखें बहुत जरूरी हैं, इन्हें याद रखिएगा। ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजों ने उनके पार्थिव शरीर को इंदौर के पास पातालपानी रेलवे स्टेशन के पास फेंक दिया था। आज वही जगह उनकी समाधि है, जो हमें उनके कभी न हारने वाले जज्बे और सम्मान की याद दिलाती है। टंट्या भील का शरीर भले ही चला गया हो, लेकिन उनकी विरासत, उनकी सोच आज भी हमारे बीच जिंदा है। तो चलिए उनकी इसी अमर विरासत और एग्जाम से जुड़े कुछ जरूरी पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। आज मध्य प्रदेश में उन्हें जननायक यानी लोगों के हीरो के तौर पर पूजा जाता है। पातालपानी रेलवे स्टेशन, इंदौर का भंवरकुआं चौराहा और एक आईएसबीटी बस स्टेशन, इन सभी का नाम उनके सम्मान में रखा गया है। इतना ही नहीं, उनके नाम पर कई सरकारी योजनाएं और पुरस्कार भी हैं,
और हर साल 4 दिसंबर को पाताल पानी में उनकी याद में एक बड़ा मेला भी लगता है। और ये रहा एग्जाम बूस्टर। रिवीजन के लिए ये टेबल सबसे बेस्ट है। बस मोटी मोटी बातें याद रखिए। उपनाम क्या था? इंडियन रॉबिनहुड। इलाका कौन सा था? निमाड़। लड़ाई का तरीका? गुरिल्ला वॉरफेयर। और बलिदान दिवस 4 दिसंबर 1889। और एक छोटी सी मेमोरी ट्रिक भी है, टंट्या इज इक्वल टू ट्राइबल हीरो ऑफ एमपी। तो सवाल ये है कि उनका ये पूरा संघर्ष, ये पूरी जिंदगी हमें सिखाती क्या है? याद रखिए, टंट्या भील सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे। वे आदिवासी स्वाभिमान, न्याय और स्वतंत्रता की एक बुलंद आवाज थे। और उनका संघर्ष हमें बस एक ही बात सिखाता है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही असल में सच्ची वीरता है। उनका ये बलिदान हमें हमेशा प्रेरणा देता रहेगा।